आज मैं गया था वहाँ, मेरे हलके में सरजानी टाउन में NA 244 में अब्दुल रहमान वल मुज़फ़्फ़र बेगुनाह मासूम उसकी ज़िंदगी का इतलाफ़ हुआ, नुकसान हुआ, उससे जीने का हक़ छीन लिया गया। और आए दिन ये वाक़यात और हो रहे, इनमें इजाफ़ा हो रहा है। कोई सैकड़ों दर्जनों मेरे बेटे कराची के जो हैं वो मुझसे छीन लिए गए। ज़ाहिर है कि उनके वालिदैन के पास जाकर हम भी अल्फाज ढूंढते हैं कि हम ताज़ियत किस तरह से करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर उनके नुमाइंदे हैं तो फिर हमें भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। अब हमें सारी मुरव्वत को एक तरफ रख के और जो जाबिर हैं, जो ज़ालिम हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए। और हमने ये मुतालबा किया कि जब तक अब्दुल रहमान और इसी तरह के नौजवान जो डकैती में, रहज़नी में, लूट मार में बिला वजह जो है वो मासूम जानों का ज़िया होता है, इनके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए जो अब तक शहीद हुए, कत्ल हुए, और इसका सद्देबाब भी किया जाए कि ये आखिर हो क्यों रहा है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, ख़त अफलास से, गुर्बत से नीचे लाखों करोड़ों लोग और चले गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन अदम इस्तेहकाम का शिकार है। माशी माशरती अदम इस्तेहकाम को एड्रेस करना, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को एक कौमी एजेंडे पर आना होगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को लीड लेकर तमाम सियासी जमातों जो अपोजिशन की हैं, जो मरकज़ में भी हैं और जो सूबे में भी हैं, उन सब को एक जगह पर जमा कर कर उन्हें उनके साथ एक कौमी मशावरत करके कौमी मफाहिमत की तरफ जाके एक कौमी एजेंडे को तश्कील देना होगा, जिसमें सबसे पहले तो MQM का जो आइनी तरमीम बिल है जो कि 130 अज़ला और शहरों को तरक्की का इंजन बनाता है। आप उनके हाथ पैर खोलें ना, शहरों के, ज़िलों के जो मईशत का मरकज़ हैं, तरक्की का इंजन है, उनके हाथ पैर बांधे हुए हैं। तो जब वो खोलेंगे तो ये महंगाई, बेरोज़गारी काबू में आएगी। और फिर छोटी घरेलू सनतों में सरमायाकारी करें, बहनों बेटियों को ग्रामीण बैंक की तरफ से छोटे कर्जे दें, फिर वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में किक स्टार्ट जो बिज़नेस, उसमें मेरे बच्चों को पैसे दे। फिर इस तरह जो ये बड़े जो बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स, इनके ज़रिए से लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को फ़रोग़ दें जो सरकारी ज़मीनों पर हो, और छोटे नए नौजवानों को जो है वो तामीराती इंडस्ट्री में जो है वेलकम करें, उनका छोटा छोटा सरमाया उसमें लगाएं। देखिए इसी तरह तरक्की होगी। सिर्फ तेल महंगा कर देने से 105 रुपये, फिर बिजली गैस के दाम बढ़, ये भी जुल्म है। और मैं समझता हूँ कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन नहीं हुई, दीवार में वो चुनवा दे गए, ज़िंदा दरगोर हो गए। अब अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिला और अब मेरे शहर के बच्चों की ज़िंदगियों की ज़मानत ना दी गई, ये सिंध के वडेरे जागीरदार जो बिला शिरकत खैर 15 सालों से यहाँ हुक्मरानी कर रहे हैं, अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर हमने भी फ़ैसला किया ईद के बाद रमज़ान तक सबको सब्र करना है। ईद के बाद जो टैक्स हम दे रहे हैं, इस टैक्स का देना हम पर हराम है। अगर ये हमारी जान, माल, मता, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत ना कर सके, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज ना रख सके, तो ये टैक्स का देना हम पे हराम है। ये फतवा हम किसी मौलवी से भी ले लेंगे। अभी साहब अल्लामा डॉक्टर फारूक सत्तार से ये फतवा ले। उसके बाद दूसरा, हम CM हाउस का घेराव करेंगे। उसके लिए मेरी हर बहन बेटी शहर की, जिनके भाई उनके हाथों से निकले जा रहे हैं, जो माँ की गोद से बच्चे जा रहे हैं, जो बूढ़े बाप की उम्मीदें जो हैं वो बीनाई जो वो उम्मीदों से देख रहा है कि वो बच्चा अब उसके घर का नज़्म व नस्क संभालेगा, किफ़ालत करेगा, वो उससे छीन लिया जाता है। तो मैं आज गया था नमाज जनाजा में अब्दुल रहमान की। फिर उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल जो काशिफ़ है उनके वालिद से मिलने गया, वहाँ पर भी मैंने पुरसा किया, ताज़ियत की, और उसे भी खराज तहसीन पेश किया अपने अफवाज के उन एहलकारों को और जो सिविलियन मुसलसल दहशत गर्दी का निशाना बन रहे, शहीद हो रहे हैं। अब दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी मैं समझता हूँ कि इसे भी कौमी एजेंडे में कराची को सर फहरिस्त होना चाहिए। दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो कुछ पॉलिसी है उसको और मौसर बनाने की ज़रूरत है, उसे एजेंडे पर होना चाहिए। और मईशत और माशरती तरीके, इसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। आपने CM हाउस के घेराव की बात की है, तो अभी तक MQM पाकिस्तान की तरफ से अभी तक की आवाज़, अभी एहतजाज की कहीं से भी नहीं आई। नहीं, अगर ये वाली बात मैं कर रहा हूँ, और इस महीने में जो ईद की खुशियाँ आ रही थी, वो बच्चा, एक जुल्म हो रहा था, डकैती हो रही थी बराबर की दुकान पर नॉर्थ कराची में, वो बेचारा पता नहीं क्यों जज्बाती होके वो वहाँ, उसने एक डाकू को काबू कर लिया। एक डाकू को काबू करने के बाद दूसरे डाकू ने गोली चलाई, उसके झपटे से उसके दिमाग में गई, वो वहाँ जहाँ बक हो गया। तो ये
कब तक इस तरह खुली छूट? ये था सवाल। देखिए, एहतजाज मैं- की जो कॉल है, हाँ, ये पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से आप समझ रहे हैं कि बाकायदा एहतजाज? एमक्यूएम के एक सीनियर डिप्टी कन्वीनर की तरफ से है कि होश के नाखून लें। जो हुक्मरान हैं, बिलखुसूस सिंध के जो वडेरे जागीरदार हैं, 15 सालों से उनके अल्ले तलल्ले हमारे टैक्सों पर है। हम अगर उसी वक्त टैक्स देंगे जब हमारे बच्चे महफूज, हमारी बेटियां महफूज, हमारी बहनें महफूज, और अगर वो महफूज नहीं है तो ये टैक्स का देना हम पर हराम। नाफरमानी की तहरीक की आप बात कर ये टैक्स का देना हराम होगा। आप किसी शरीयत में किसी से पूछ लें, किसी मौलवी से पूछ लें। आप टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।